बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखीबाद शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ एमोनिया। सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हमारे पास मेटाबॉलिज्म। हमारे पास वो केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अक्कर होती है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, उन केमिकल प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस that occur in living organism to maintain life। ये था हमारे पास मेटाबॉलिज्म। अब हमारे पास हमारे बॉडी में हर टिश्यू में हमारे पास अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से या दूसरे कंपाउंड की मेटाबॉलिज्म से एमोनिया क्या होता है? हमारे पास लिबरेट होता है, पैदा होता है। और अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल पीएच पर हमारे पास एमोनिया जो है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो एमोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, NH4 ये वाले, ये एमोनियम आयन के फॉर्म में एमोनिया क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अब इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा ट्रांस एमाइनेशन और डी अमाइनेशन। तो वहां पर क्या हुआ? इस मेटाबॉलिज्म ऑफ एमोनिया में जो पहला स्टेप है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। हमारे पास इससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा, उसमें हमने ट्रांस एमाइनेशन और डी अमाइनेशन पढ़ा। उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है? एमोनिया की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ट्रांस एमाइनेशन और डी अमाइनेशन से हमारे पास क्या हो गई? एमोनिया की हमारे पास प्रोडक्शन हो गई। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है? दूसरा स्टेप वो है ट्रांसपोर्ट या हम लिख देते हैं स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनिया। अब हमारे पास जब एमोनिया की प्रोडक्शन हो जाती है तो एमोनिया जो है हमारे पास हमारी बॉडी के लिए क्या टॉक्सिक है। ठीक है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट डालती है। ठीक है, मींस एमोनिया हमारी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है। अब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती रहती है तो इसके नतीजे में हमारे पास एमोनिया भी प्रोड्यूस होता है, उसकी भी प्रोडक्शन होती है। तो जितनी हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती एमोनिया की भी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो जितनी हमारे पास एमोनिया की प्रोडक्शन हो रही तो होना तो ऐसे चाहिए कि एमोनिया की प्रोडक्शन हो रही वो हमारी बॉडी में कम्युलेट हो रही है, तो होना तो ये चाहिए कि हमारी बॉडी क्या हो? डिस्टर्ब हो, क्योंकि एमोनिया हमारी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है। लेकिन ऐसे नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हमारे पास एमोनिया जो है वो बॉडी में क्या होती है? स्टोर होती है, और फिर हमारी बॉडी से हमारे पास क्या होती है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी होती है, लीव भी करती है हमारी बॉडी से। पहली बात ये कि अगर हम देखें तो ट्रांस एमाइनेशन और डी अमाइनेशन से जो एमोनिया लिबरेट हो जाता है, पहली बात तो ये कि वो या तो यूरिया सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, यूरिया की सिंथेसिस हो जाती है, देन वो एक्सक्रीट मीन बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी हमारे पास क्या होती है? स्टोरेज होती है और ट्रांसपोर्टेशन होती है एमोनिया की फ्रॉम टिश्यू टू लिवर। ठीक है, अब इसकी जो स्टोरेज है और ट्रांसपोर्ट है वो किस फॉर्म में होती है? वो हमारे पास दो अमीनो एसिड की फॉर्म में होती है। कौन कौन से? एलानिन, और दूसरा जो है हमारे पास वो है ग्लूटामीन। एमोनिया की जो स्टोरेज है और ट्रांसपोर्ट है वो इन दो अमीनो एसिड के फॉर्म में होती है। स्टोरेज भी इनकी फॉर्म में होती है और ट्रांसपोर्ट भी।
अगर हम एलानिन को देखें तो मोस्टली क्या करता है, वो इमोनिया को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां तक, फ्रॉम मसल टू लीवर, ठीक है, फ्रॉम मसल टू लीवर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ग्लूटामिन को पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास ये इमोनिया को स्टोर करता है और कैसे इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्लूटामिन को डिस्कस करेंगे, देन हमारे पास एलानिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ग्लूटामिन को पढ़ते हैं कि कैसे हमारे पास इमोनिया जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामिन, और कैसे ग्लूटामिन की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्लूटामिन। अब अगर हम ग्लूटामिन को देखें, पहले थोड़ा ग्लूटामिन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज ग्लूटामिन। ग्लूटामिन को अगर हम देखें तो ग्लूटामिन हमारे पास एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पर और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड पर मैंने एक वीडियो बनाई है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि विद इन बॉडी में क्या होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, वो उसकी सिंथेसिस होती है। तो ग्लूटामिन हमारे पास एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ग्लूटामिन जो है वो इमोनिया का हमारे पास एक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। ये क्या है हमारे पास, ग्लूटामिन जो है हमारे पास, ग्लूटामिन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ NH3, ठीक है। अब ग्लूटामिन को अगर हम देखें, ग्लूटामिन को, तो इसकी सिंथेसिस जो है हमारे पास वो मसल में भी हो सकती, मसल में भी होती है सिंथेसिस की, हमारे पास ब्रेन में भी होती है, लिवर में भी, एंड सो ऑन, ठीक। तो मसल, ब्रेन और लिवर में इसकी सिंथेसिस होती है। अब हम प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि कैसे हमारे पास ग्लूटामिन एमोनिया को स्टोर करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब वो वाला प्रोसेस पढ़ेंगे ये थोड़ा बहुत। और अगर हम ग्लूटामिन की स्ट्रक्चर फार्मूला को देखें तो उसका इस तरह है, NH2 ये हमारे पास क्या है, ग्लूटामिन है, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस में क्या होता है, अब क्या हमारे पास प्रोसेस पढ़ेंगे ग्लूटामिन का। हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूटामिन सिंथेटेज, और ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ये ग्लूटामेट प्लस एमोनियम आयन से हमारे पास क्या बना देता है, ग्लूटामिन, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो है, जो ग्लूटामेट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, ग्लूटामिन में, पहले ग्लूटामिन बनेगा ना, तो ग्लूटामेट जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामिन में, ये वाला प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में ये है कि हमारे पास ग्लूटामेट जो है वो एटीपी के साथ रिएक्शन कर देता है और क्या बना देता है, वाई ग्लूटामाइल फास्फेट। पहले स्टेप में क्या होता है हमारे पास, ये मैं लिखता हूं ये ग्लूटामेट है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूटामेट, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर देता है, एटीपी के साथ। एटीपी के साथ जब ये रिएक्शन कर देता है तो क्या बना देता है हमारे पास, ये CH2 और क्या बना देता है हमारा PO3 प्लस ADP, ठीक है। ATP ADP में कन्वर्ट हो गई और इसका एक इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पर क्या हुआ, एक फास्फेट हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर अटैच हुआ और ये क्या बना दिया उसने, वाई ग्लूटामाइल फास्फेट। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। वाई ग्लूटामाइल फास्फेट बन गए इंटरमीडिएट, ठीक है। एंजाइम कौन सा है हमारे पास,
ग्लूटामिन सिंथेटेज। ठीक है, ये बन गया। अब स्टेप नंबर 2 में अब हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूटामिन बनेगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, यही वाई ग्लूटामाइल फास्फेट किसके साथ रिएक्शन कर देता है, NH4 के साथ, इसके साथ रिएक्शन कर देता है और हमारे पास क्या बना देता है, COCNH3 CH2 ये बना हमारे पास ग्लूटामिन, ये ग्लूटामिन बना। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूटामिन बन जाता है। अब एक NH2 ये तो यहाँ पर आ गया है, इसके 2 हाइड्रोजन बाकी है। ठीक है, इसके हमारे पास 2 हाइड्रोजन बाकी है, इसके हमारे पास 2 हाइड्रोजन बाकी है। यहाँ पर ये वाला फास्फेट यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वाला फास्फेट हमारे पास यहाँ से निकल जाता है और ये हमारे पास यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर जो हम कर रहे थे, जो ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बना रहे थे, ग्लूटामेट से वाई ग्लूटामाइल फास्फेट बना रहे थे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, वहां पर एक ऑक्सीजन गया और ये आ गया, तो वो वाला ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, H2O। वो जो ग्लूटामेट हम वाई ग्लूटामाइल फास्फेट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वहां पर हमने यहाँ पर PO3 तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन था वो तो चला गया, वो वाला ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है, वो निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या इसकी जगह क्या अटैच हुआ, NH2। ठीक है, अब ये ग्लूटामिन की सिंथेसिस हमारे पास हो गई। अब क्या हुआ, इसमें हमारे पास एमोनिया है वो मौजूद है, मीन इसने स्टोर कर लिया। अब ये क्या करता है, जिस टिश्यू में ये बना है वहां से वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है आता है हमारे पास कहां पर आ जाता है, किडनी, लिवर या किडनी में आ जाता है हमारे पास, लिवर या किडनी में। अब जब ये लिवर या किडनी में आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूटामिनेज। इस एंजाइम के जरिए से इसकी क्या होती है, डीअमाइनेशन होती है, मीन इससे हमारे पास अमोनिया निकल जाता है। ठीक है, मैं प्रोसेस करता हूं। ये हमने क्या, ग्लूटा, ये क्या हमारे पास, ग्लूटामिन। अब ये जब हमारे पास लीवर या किडनी में आता है हमारे पास, तो क्या होता है, ये वाला ग्लूटामिन यहां से हम H2O डाल देते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O डाल देते हैं। एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, ग्लूटामिनेज, एंजाइम ग्लूटामिनेज होता है। और क्या रिमूव हो जाता है इससे, NH4 रिमूव हो जाता है हमारे पास। ये क्या बच जाता है हमारे पास, COCNH3 CH2 ये बच जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ CO था, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन हमने H2O डाला, वो एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसके साथ बैंड हो गया और निकल, ये हमारे पास क्या बना, ग्लूटामेट बना। अब हमारे पास ये चीज जो निकली है, ये फिर हमारे पास यूरिया की सिंथेसिस के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। ठीक है, मीन अब इसने ट्रांसपोर्ट भी की, स्टोर भी की और ट्रांसपोर्ट भी की। तो ये हमारे पास हो गया ग्लूटामिन। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम एलेनिन को पढ़ेंगे, एक साइकिल के जरिए से, ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, कि कैसे एलेनिन एमोनिया को स्टोर करता है और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।